So hello everyone, we are with the new subject for the semester third, strategic management of IT. इसमें हम एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन लेके चलेंगे और एक सॉर्ट ऑफ एक आपका आइडिया, एक थॉट प्रोसेस बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आप अपना पेपर जो है वो लिख पाओ। एक आपको पता चले कि आपको क्या क्या मटेरियल अच्छा सा लिखना है अपना आंसर फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा पहले आ जाता है यूनिट 1। इसमें हमारा आ जाता है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि आजकल हमारी टेक्नोलॉजी कैसे कैसे रिवोल्यूशनरी फेस में है, क्या क्या उसमें न्यू न्यू चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें पता ही है कि आजकल हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से मतलब बूम कर रहा है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। दिस इज़ द फास्ट रिवोल्यूशन। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्व्स द डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग द मोबिलिटी, एसेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्विसेज एंड मोर। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं दिस इज़ द पूल ऑफ द शेयर्ड सर्विसेज। बहुत सारी हमें शेयर्ड सर्विसेज मिलती है वेयर द यूज़र यूज़ दिस पे पर यूज़ बेसिस। मतलब पे पर यूज़ बेसिस यहाँ पे आ जाएगा कि जिस हिसाब से उसने यूज़ लिया है उसी के बेसिस पे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एक शेयर्ड सर्विसेज जो है वो एक यूज़र यूज़ कर सकता है। तो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड होती है अंडर क्लाउड कंप्यूटिंग? इट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। इसमें हमें सॉफ्टवेयर मिलता है, इसमें हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए, सर्विसेज चाहिए जो हम सिर्फ प्लेटफॉर्म के बेसिस पे ले सकते हैं, वो आ जाता है। यहाँ पे एक ओवरऑल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है सास, पास और हमें कह सकते हैं IaaS करके, कि हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये सबके। ठीक है, सेकंड हमें हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग में हमारा जो है दिस वर्क्स अपॉन द बिग डाटा जनरली। ठीक है, आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब ये वर्ड्स का आप एक तरीके से अपना शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट वर्क्स अपॉन द बिग डाटा, फंक्शंस विद इनहेंस डाटा एनालिसिस। मेजरली ये डाटा एनालिसिस पे काम करता है एंड देन लेटर ऑन इट जनरेट्स द न्यू डाटा एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट। देखो, अगर होता भी ऐसा ही है कि भैया इनके पास एक सॉर्ट ऑफ डाटा पहले से प्री एग्जिस्ट करता है, फिर क्या होता है कुछ ये फंक्शंस और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डाटा जनरेट करके दे देते हैं जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है हमारा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है डाटा अपने आप से कुछ नहीं निकालता, वो निकालता है हमारे पास जो गूगल वगैरह में, इंटरनेट में ऑलरेडी जो डाटा एग्जिस्ट करता है उसमें से ही निकालता है। बट हम उसको एक सॉर्ट ऑफ एक क्वेश्चन उससे पूछते हैं या हम उसको एक रिक्वायरमेंट अपनी रेज करते हैं, उसके बेसिस पे वो अपना जो है डाटा फर्दर एनालाइज करके हमें दे देता है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड आ जाता है डेवऑप्स। DevOps जो होता है कंबाइंस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें ये और ये आता है इट हेल्प्स टू द शॉर्टेंस द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो भी हमारे सिस्टम डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल होती है उसको ये शॉर्टन कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर और कहते हैं और टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस भी आ गए और हमारा जो डेवलपमेंट का जो तरीका है हमारा और शॉर्टन हो जाता है कि हम इसमें सारी लैंग्वेजेस पे चेक कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस का हम यूज़ करेंगे जिससे हमारा काम जल्दी से जल्दी यूज़ हो जाए। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो एम्स टू ब्रिज बिटवीन द डेवलपमेंट टीम्स, ऑपरेशंस टीम्स एंड डिप्लॉइंग फॉर द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। मतलब सारी जो टीम्स हैं जैसे डिप्लॉयमेंट टीम्स हो गई, प्रोडक्शन टीम्स हो गई, ऑपरेशन टीम्स हो गई, इन सबकी आपस में क्लब करके चलना इसमें मतलब एक तरीके से हेल्प करता है ये हमारा डेवऑप्स में। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में है कंसिस्ट प्रोग्राम। इसमें एक प्रोग्राम सेट होते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट्स विच कंडक्ट्स द टास्क ऑन द डेटाबेस। अब एक स्क्रिप्ट हमने बना दी, जैसे स्क्रिप्ट में आप क्या समझ लो, एक लॉजिक्स हमने सेट कर दिए, ये सॉर्ट ऑफ एक कॉम्बिनेशन हमने सेट कर दिए कि क्या क्या हमें एनालिसिस की क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उस बेसिस पे हमने कर दिए टू रन द सेम अप्रोच ऑन द डाटा बेसिस। हमने कर दिया भाई जो से भी हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, उसके बाद हमने एक डाटा बेसिस को दे दिया। इस डाटा बेसिस पे वो क्राइटेरिया के बेसिस पे चेक करेगा, एनालाइज करेगा और जो भी उससे अप्रोप्रिएट हमारा होगा वो हमें ला करके दे देगा। तो हमारा ब्लॉकचेन में आ जाता है। इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स सेवरल कॉपीज आर सेव्ड ऑन द मैनी डिफरेंट मशीन्स। मतलब यहाँ पे जो होता है ये ऐसा है कि ये ना पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि इसके जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत सारे फर्दर एरियाज़ में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के इसका बहुत बेस्ट आ जाता है, आपका एक हेल्थ केयर सेक्टर है, एक आपका हॉस्पिटल है। अब एक हॉस्पिटल के पास एक पेशेंट की फाइल गई है तो वो
बिलिंग काउंटर में भी वहीं जाएगी, डॉक्टर के पास भी वहीं जाएगी, एक्सरे डिपार्टमेंट है वहाँ भी वहीं जाएगी, कोई फर्दर ऑपरेशंस वगैरह उसके पास भी वहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट मशीन्स में वो डाटा सेव हुआ है और वहाँ से आप एक आपका यूज़ उससे हो रहा है, ठीक है, उस डाटा में, कि भैया आपको पता चल जाएगा ये सर्विसेज आपने यहाँ से ली थी, ओपीडी से ली थी, तो उसके यहाँ आगे पैसे, आप दवाइयों से आपने इतनी दवाइयाँ ली थी तो उसके पैसे यहाँ पे आ गए, और सबकी क्लब करके इन्फॉर्मेशन आपके पास बिलिंग एरिया में चली गई। तो ये सब चीज़ें इसकी का ही एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आ गया इन्फॉर्मेशन सेव्ड डाउन इनटू द ब्लॉक्स, सीरीज ऑफ द ब्लॉक्स कॉल्ड एज ब्लॉकचेन। जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक ब्लॉक्स में आ जाती है, और जब उसकी सीरीज बन जाती है तो उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। एग्जांपल के लिए वही वापस आ गया, भी हेल्थ केयर सेक्टर में जो होता है ब्लॉकचेन का यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा कहते हैं बिलिंग काउंटर हो गया, आईटी काउंटर हो गया, ये हमारे जो डॉक्टर सर्विसेज, ये सब चीज़ें, ओपीडी वगैरह सब चीज़ें आ गई, ठीक है। और सबके पास एक बिज़नेस की एक फ़ाइल की तरह यूज़ होती है, और उसी में ही जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द एरियाज़ वो जो है क्लब्ड होती जाती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द सप्लाई चेंज हो गई, तो ये इम्प्लीमेंटेशन बेसिस पे हमने ये एग्जांपल देती हैं। उसके बाद आ जाता है मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़। मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ कहती है टेक्नोलॉजीज वाइल ऑन मूव। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और उसे आप समझ भी सकते हैं कि भैया दीज आर द दैट टेक्नोलॉजीज जो हम उसे ईज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, मीन्स काइंड ऑफ वी कैन से द पोर्टेबल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है वायरलेस मीडियम कैन बी एसेसिबल, कम्युनिकेट, परफॉर्म द टास्क, ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा एंड मैनी मोर विदाउट हैविंग द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शंस। बहुत ईजी था, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब उसमें आ जाता है कि इसमें फ्यूचर डेवलपमेंट जो है वो क्या है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। आपने देखा ही है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स क्या होती है, जैसे अगर हमारी एक वॉच है, ट्रेडिशनल वॉच है, ठीक है, वो भी हमें टाइम बताती है, उसमें हमने इंटरनेट का यूज़ कर दिया, जिससे हमारी और जो चीज़ें थी वो स्मार्ट हो गई। स्मार्ट कैसे, भैया हमें जो है जो ट्रेडिशनल वॉच थी उसमें हमें टाइम मिलाना पड़ता था, इंटरनेट की वजह से अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन, अकॉर्डिंग टू द जो प्लेस ऑफ द अर्थ है उससे अपने आप ही वो असेस कर लेता है और हमें टाइम जो है वो पता चल जाता है। ये सब चीज़ें हमारी क्या होगी, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आइए डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स में क्या है, डिस्कवरिंग ऑफ द पैटर्न्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पैटर्न बेसिस पे होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च। इसमें क्या होता है भैया, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भी होती है, स्टैटिस्टिक्स भी होता है और ऑपरेशनल रिसर्च भी होता है। तो हमारा क्या हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया। तो ये भी आजकल बूम होता है, ठीक है, और ये बहुत ईजी हो चुका है टेक्नोलॉजी बेसिस पे, ठीक है। और इसके अगर आपको एक बेनिफिट ये भी है जो है, मैं एडिशनल आपको बता देती हूँ, इसमें इसका एक बेनिफिट है बहुत अच्छा है कि आजकल की हमारी इंडस्ट्रीज़ में डाटा एनालिटिक्स की बहुत बड़े इंपॉर्टेंस है कि वो हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे हम अपनी मार्केट में एक अच्छी खासी रेपुटेशन बना पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वर्चुअल रियलिटी वीआर एंड द ऑगमेंटेड रियलिटी एआर। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशंस होते हैं। सिमुलेशंस मतलब एक आपको फील होता है कि हाँ उसके ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे जनरली ये हमारे मतलब एयरक्राफ्ट्स वगैरह इन सब में यूज़ होता है कि भैया वहाँ पे आपको हर कुछ आपको एयरक्राफ्ट का चीज़ें सिखानी है। इतने वो महंगे एयरक्राफ्ट होते हैं और इतने रिस्की होते हैं, हम किसी को बच्चे को भी ट्रेन करने के लिए डायरेक्ट ही उसको सीधा एयरप्लेन में उड़ाना नहीं सिखा देते, उसको एक सॉर्ट ऑफ एक आइडिया देते हैं, एक सिमुलेशंस देते हैं। तो वो हमारे किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, वीआर एंड एआर के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट्स द सेंस ऑफ द प्रेजेंस, ठीक है, दिस क्रिएट्स द सेंस ऑफ द प्रेजेंस। एक तरीके से उसे लगता है कि एक्चुअल में ये चीज़ सामने है। जैसे आजकल हमें पता है वीआर बेस्ड हम कितनी सारी गेम्स वगैरह आ चुकी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हमारा उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कि हमारा क्या ट्रेंड ऑफ द टेक्नोलॉजीज चल रही है, वो सब चीज़ में आ गई। अभी हम इंटरनेट ऑफ द थिंग्स अभी पढ़ चुके थे कि भैया नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फिज़िकल डिवाइसेस। तो फिज़िकल डिवाइसेस की नेटवर्क के साथ कनेक्शन जो होते हैं वो हमारे इंटरनेट ऑफ द थिंग्स होते हैं, रेफर्ड एज अ स्मार्ट। और जब भी हमारा इंटरनेट के साथ इंक्लूजन होता है तो वही रेफर्ड दिस एज अ स्मार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया दिया, जैसे कि वॉच का इंटरनेट के साथ इंक्लूजन हुआ तो दैट लेड टू स्मार्ट वॉच। उसके बाद यहाँ पर आ गया इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्ट्रेटेजी हमें क्या बनानी चाहिए कि भाई हमें कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या समझ सकते हैं कि भाई ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए सिक्योर होती है और उसका हम यूज़ करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कैसे होगी,
IS डेवलपमेंट टू कैटर द बिजनेस नीड्स विद द प्रॉपर प्लानिंग। इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जिससे हमारे बिजनेस की जो नीड है वो कैटर हो सके। अल्टीमेटली हम क्यों करते हैं, हम इसीलिए तो करते हैं, ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स द डायरेक्शन, गोल्स एंड इनिशिएटिव्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही हमारे डायरेक्शन, गोल्स और इनिशिएटिव्स इसमें होते हैं, ठीक है। अभी स्टेप्स क्या आ गए हैं इसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज द मेन। अगर आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और नीड्स ही नहीं पता होंगी तो आप क्या ही उसके ऊपर स्ट्रैटेजी वगैरह क्या ही बिल्डअप कर सकते हो, क्या ही आप सपोर्ट उसके लिए आस्क कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए पहले आ गई। सेकेंड यहाँ पे आ गई इवैल्यूएटिंग ऑफ द करंट स्टेट। आप अभी यहाँ एक्चुअल में कहाँ पर लाइक करते हो वो चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनविजन ऑफ द डिजायर्ड फ्यूचर, और आपको जाना कहाँ पे, आप चाहते कहाँ पर हो अपने आप को देखना, वो आपकी पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। फोर्थ आ जाता है डिटरमाइन द स्ट्रैटेजी। फिर आपको आ जाता है कि आपको स्ट्रैटेजी क्या डिटरमाइन करनी है, कि क्या क्या वेज हैं, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। देन फिफ्थ आ जाता है आपका इवैल्यूएट एंड द प्रायोरिटाइज द स्ट्रैटेजी। फिर आपको इवैल्यूएशन करना होता है कि आपको अभी प्रायोरिटाइज में, आपकी अभी प्रायोरिटी में कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सिक्स आ जाता है रोड मैप प्रिपरेशन। जब आपने पूरा सेट कर लिया कि हाँ ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, ये आपकी इसमें प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसके बाद आप एक रोड मैप उसके बेसिस पे तैयार करेंगे। फिर सेवन्थ आ जाता है एस्टैब्लिशिंग एंड द मैकेनिज्म टू मॉनिटर। आपने एक रोड मैप बना लिया, उसके बेसिस पे आपने एक अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो प्रिपेयर कर लिए सॉर्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर लेते हो, एक मैकेनिज्म बना लेते हो कि उसको वो मॉनिटर करता रहे कि हाँ भाई वो काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। एट्थ में आपका जाता है एंकरेज कोलैबोरेशन एज पर द फर्दर नीड्स। आपके फर्दर नीड्स अगर कुछ है उसमें आपको फर्दर कुछ चेंजेस करवाने हैं तो वो आपके इसमें एट्थ में आ जाते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्ट्रैटेजीज होती हैं वो कैसे होती है, ज़रूरी नहीं है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए वर्क करती है। दैट कुड बी वर्क फॉर द ऑल 3 लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया टॉप मैनेजमेंट को भी ज़रूरत हो सकती है, मिडल को भी हो सकती है, लोअर को भी हो सकती है। टॉप को क्या होता है, मीन कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है। उनको आगे फर्दर के विजन्स क्या सेट करने हैं, क्या फ्यूचर में नीड्स हो सकती है, उन सब चीज़ों पे होता है। बिजनेसेस क्या क्या आजकल में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उन सब के बेसिस पे भी एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल तो हमें पता ही है कि भैया ऑपरेशनल्स में हमारे इंफॉर्मेशन लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होना चाहिए उस बेसिस पे। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर द स्ट्रैटेजी कैन बी फॉर्मुलेटेड, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं CSF क्या होता है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, और एक होता है हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बताते हैं कि हमारे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। तो फोकस इज ऑन द फैक्टर्स क्रिटिकल विद ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, एग्जामिन द कॉम्पोनेंट, सारे कॉम्पोनेंट्स को एग्जामिन करो, उसको रिव्यू और डिस्कस करो, मतलब एनालिसिस बिठाओ कि हाँ भाई क्या चीज़ है। देन उसमें से आप आइडेंटिफाई करो कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को फुल सक्सेसफुल बनाने के लिए। फिर फाइंड द वे टू मॉनिटर दैम, और उसको आपको उन्हीं पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आप उनको मॉनिटर करेंगे। ये कितना ईजी था और अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। सेकेंड आ जाता है KPIs आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत ही एक तरीके से कॉमन मतलब वर्ड्स हैं, ठीक है। तो KPIs में क्या है, डिपेंड्स अपॉन द मेजरेबल वैल्यूज़ एंड द मैट्रिक्स टू मेजर द परफॉर्मेंस। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, और ये जो है ये मेजरेबल वैल्यूज़ एंड द मैट्रिसेस पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव। पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे आउटलाइन द क्राइटेरिया। आपने ऑब्जेक्टिव ये बना लिया कि हाँ भाई मेरे को ये सब चीज़ें, एक आइडियल अपना बिजनेस बनाना है, एक अपना बिजनेस का एम्पायर खड़ा करना है, उसके लिए आपने क्या क्राइटेरिया किए कि हाँ भाई इतने तक कि आपने एक अब उसका मेजरेबल यूनिट्स में लेकर के आओ कि अगर मेरे को बिजनेस एक एम्पायर खड़ा करना है तो मुझे कितने करोड़ों का टर्नओवर करना है। एक आपने एक आउटलाइन क्राइटेरिया उसको डिफाइन किया, फिर आपने उसके बेसिस पे डाटा कलेक्ट किया कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपका जो बिज़नेस है वो करंट पोजीशन में कितना कर पा रहा है। फिर आपने उसके बेसिस पे बिल्ड द KPI फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बनाया कि आपका कितने कितने सालों तक आपका जो है बिज़नेस रूल करना चाहिए, सो डैट इतने सॉर्ट ऑफ सालों में या मतलब 20 सालों में 30 सालों में जो भी आपकी साल है आपका जो टारगेट जो भी टर्नओवर है वो अचीव हो जाता है। तो उस बेसिस पे आप क्या करोगे, बिल्ड द KPI फॉर्मूला, फिर प्रेजेंट योर KPI। जब आपका फॉर्मूला हो गया तब अपना उसमें KPI को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो है टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स ना यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, लेवल बेसिस
एंड फंक्शन बेसिस। लेवल बेसिस इट कुड बी लैगिंग एंड द लीडिंग। लेवल यहाँ पे हो सकता है आपका कि भैया लैगिंग यहाँ पर हो सकता है कि दैट डिपेक्ट्स द प्रेजेंट, मतलब क्या ऐसे KPI जो आपको आपके पास और प्रेजेंट का चीज़ बताते हैं कि आपके पहले क्या चीज़ें थी, क्या परफॉर्मेंस आपके कैसा था, अच्छा था, बुरा था, नहीं था, अब कैसा है, ये सब चीज़ें बताते हैं। लीडिंग होते हैं कि वो आपका जो भी एक्सपेक्टेड चैलेंजेस हैं, जो भी फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं, उसके बेसिस पे आपका KPI बनाते हैं कि अगर आपका टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर लेंगे तो आपके KPIs में कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे जाते हैं लीडिंग बेसिस पे। फिर आ जाता है फंक्शन बेसिस पे, ये हो जाता है ऑपरेशनल एंड द स्ट्रेटेजिक। ऑपरेशंस में आ जाता है कि क्या क्या आपका ऑपरेशंस है, क्या क्या डे टू डे में आपका मतलब प्रोडक्शन है होना चाहिए, उस बेसिस पे आ जाता है। स्ट्रेटेजिक आ जाता है कि आपको और आगे क्या करना पड़ेगा सो डैट आपका KPI स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब तो हमारा इसी के साथ तो यूनिट 1 ख़त्म होता है और मिलते हैं हम अब बाकी के यूनिट्स के लिए।